नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंड शो में। और मैं लेके आ गया हूँ बॉन्ड यील्ड पार्ट 2। यानी इसमें हम बातचीत करेंगे कि बॉन्ड यील्ड जब इन्वर्ट होती है, उल्टी होती है, तो उससे मार्केट पे क्या असर पड़ता है, इक्विटी मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आता है, रिसेशन कैसे आता है, इन सब पे हम बातचीत करेंगे। बॉन्ड यील्ड का जो पहला शो था पार्ट 1, उसमें हमने बातचीत की थी कि यील्ड इन्वर्ट कैसे होती है, उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं, यील्ड क्या होती है, बॉन्ड में किस तरीके से सरकार जारी करती है, कौन लेता है, कौन बायर है, कौन सेलर है, ये सब हमने विस्तार से चर्चा की है। तो कुछ लोगों ने कहा कि हमें कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स भी बताइए जिससे हमें समझ में आए कि बॉन्ड यील्ड अगर उलट गई, यानी कम समय के बॉन्ड की यील्ड ऊपर चली गई और लंबे समय वाले की नीचे आ गई, तो उससे क्या होता है। तो आज इस शो में हम यही बातचीत करने वाले हैं। फटाफट आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आपने बॉन्ड यील्ड पार्ट 1 नहीं देखा है, तो पहले उसको ज़रूर देख लीजिएगा, तब आप इसको देखेंगे तो और ज़्यादा आपको समझ में आएगा। या इसको बाद में देखेंगे और उसको पहले जाके फिर देखेंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस शो को ज़रूर देखिएगा, तो आपको एक कंप्लीट पिक्चर बॉन्ड मार्केट की समझ के आएगी। जो मार्केट का असली खेल है, असली खिलाड़ी है, वो है मनी मार्केट, बॉन्ड मार्केट। तो पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए, कि इसमें हम समझेंगे कि बॉन्ड मार्केट में कब-कब ये यील्ड इन्वर्ट हुई, तो क्या-क्या हुआ? क्योंकि प्रूफ चाहिए ना कि बॉन्ड इन्वर्जन से होता क्या है दरअसल। तो आज हम उसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो कहा था कि बेसिकली हम लोगों ने पढ़ रखा है पहले शो में कि बॉन्ड बॉन्ड यील्ड का जो इन्वर्जन होता है, उसमें क्या होता है कि जो 10 साल की बॉन्ड है, यील्ड है, 2 साल की, 3 साल की, 3 महीने की, ये बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। और जब छोटी बॉन्ड यील्ड यानी छोटे समय की बॉन्ड यील्ड बड़े समय वाले बॉन्ड यील्ड से ज़्यादा हो जाती है, तो उसको इन्वर्जन कहते हैं। आम तौर पे 10, 2 और 3 महीने को कर्व के लिहाज से ज़्यादा ट्रैक किया जाता है। ये वाइडली इन्हीं को लोग देखते हैं और इससे बॉन्ड की समझते हैं और रिसेशन की स्थिति समझते हैं। ये आपके सामने एक चार्ट है, इसको बहुत गौर से देखिएगा क्योंकि चार्ट के ज़रिए ही आप लोग समझना चाहते थे। तो ये आप देखिए, ये एक नंबर है और इसमें कुछ नंबर को चार्ट में कन्वर्ट किया गया, साथ ही कुछ इसमें ग्रे कलर के आपको बीच-बीच में पिलर्स जैसे दिख रहे होंगे। 3 पिलर दिख रहे हैं, बीच वाला काफ़ी मोटा है, लेफ्ट हैंड वाला थोड़ा पतला उससे, और राइट हैंड वाला काफ़ी पतला है। और जो नीचे एक काली लाइन आपको दिख रही है, ये है ज़ीरो मार्क, यानी जहाँ पे इवन हो जाता है कि 2 तरह की बॉन्ड यील्ड सेम प्राइस पे पहुँचती है, वहीं से वो पिवट पॉइंट आता है जिसको हम इन्वर्जन कहते हैं। तो जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है आपको, वो हम लोगों ने 10 इयर्स बॉन्ड यील्ड रखी है और उसको माइनस कर दिया है 2 ईयर की बॉन्ड यील्ड से। यानी जो ये रेखा आपको दिख रही है टेढ़ी-मेढ़ी वाली, ये 10 माइनस 2 ईयर की बॉन्ड यील्ड है। और जो ब्लैक लाइन नीचे दिख रही है, वो 0 पॉइंट है, यानी उसके नीचे बॉन्ड इन्वर्जन हो जाता है। तो अब आप देखिए कि बॉन्ड इन्वर्जन कहाँ-कहाँ पे हुआ है। एक हुआ है 2000-2001 के आसपास, जो आपको एकदम लेफ्ट कॉर्नर पे दिख रहा होगा जहां पे 2000 लिखा हुआ है, यानी वो वर्ष 2000 है, जहां पे जीरो के नीचे आई है। फिर आप देखेंगे 2006-7 के आसपास वो नीचे आई है। फिर तीसरी बार 2019-20 के बीच में बिल्कुल उस ब्लैक लाइन को वो टच करके फिर वापस ऊपर चली गई। तो 3 इवेंट आपको दिख रहे हैं। अब जैसे ही बॉन्ड यील्ड इन्वर्जन होता है या नीचे जाती है, ज़ीरो से नीचे यानी इन्वर्ट हो गई, उसके बाद वहाँ से वो ऊपर जाती है। एक इन्वर्जन हमेशा इन्वर्जन तो रहेगा नहीं। एक बार इन्वर्जन हो गया यानी 2 साल की बॉन्ड यील्ड 10 साल से ज़्यादा हो गई, 3 महीने वाली 2 साल से ज़्यादा हो गई, तो इन्वर्जन हो गया। इन्वर्जन के बाद जब वो ऊपर जाती है, फिर से अपने नेचुरल कर्व में आती है, तो उसके बाद आपको ग्रे कलर के ये जो बार दिख रहे हैं, ये वो बार हैं जो रिसेशन यानी मंदी को दिखाते हैं अमेरिकन मार्केट में। तो ये 3 आप बेसिक देखिए जो मोटे तौर पे समझें। अब इसकी हम डिटेलिंग में जाएँगे, तो जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा-सा आप पेशेंस रखिए क्योंकि ये थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, लेकिन बहुत गौर से समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। ये मोटी बात आपको समझ में आई कि यील्ड इन्वर्ट हुई, उसके बाद वो फिर से ऊपर गई और उसके बाद ये रिसेशन का पीरियड आता है। 3 इवेंट आपके सामने
प्रूफ के तौर पे सामने दिख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अब पहले समझ लेते हैं कि की फैक्टर्स और हिस्टोरिकल बिहेवियर किस तरीके का रहा है। सो स्प्रेड क्या होती है, व्हाट इज स्प्रेड, बहुत बार बार मैं यूज करूंगा इस शब्द को, तो स्प्रेड समझ लेते हैं। स्प्रेड क्या है कि ये जो यील्ड है 10 साल वाली ट्रेजरी में, उसको माइनस कर दीजिए 2 साल वाली से, तो आपको स्प्रेड निकलेगा, यानी डिफरेंस। कि 10 मोटे तौर पे 10 साल का ब्याज 5% है, 2 साल वाला ब्याज 6% है, या 3% है, या 8% है, तो जो उसका अंतर है ना, वो है स्प्रेड। अब व्हेन दिस फॉल्स बिलो जीरो, याद आया पिछली चार्ट में हमने आपको एक लाइन दिखाई थी जो जीरो है, जीरो इज इवन पॉइंट। तो जब स्प्रेड जीरो के नीचे चला जाता है, यानी 2 साल की यील्ड 10 साल से ज्यादा हो गई, तो वो जीरो के नीचे गई, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। कर्व उलट गया, बॉन्ड यील्ड इन्वर्जन हो गया। कब? जब 2 साल की बॉन्ड यील्ड 10 साल से ज्यादा हो गई, यानी स्प्रेड जीरो से नीचे गया। हिस्टोरिकली ज्यादातर आमतौर पे 10 और 2 को ज्यादा लोग महत्व देते, फिर 3 महीने वाला भी। When 10 minus 2 spread, यानी 10 साल वाली यील्ड 2 साल वाली यील्ड को जब हम माइनस करते हैं, यूएस रिसेशन, जो कि उनका उनका नेशनल ब्यूरो इकोनॉमिक रिसर्च की डेफिनेशन जो देते हैं, वो रिसेशन हैज फॉलोड इन 6 to 24 months। याद आया कि जब बॉन्ड यील्ड उलट गई, तो उसके कुछ समय बाद आया, ये देखिए यहां पे बॉन्ड यील्ड जीरो के नीचे आई, यानी इन्वर्जन हो गया। उसके बाद यहां से यहां तक का पीरियड ऊपर गई जब बॉन्ड यील्ड, तो नीचे आने पे कभी मंदी नहीं होती। नीचे के बाद जो 6 से 12 महीने 24 महीने का टाइम होता है, वहां पे इन्वर्जन होता है। इसीलिए ये आपको चार्ट दिख रहा है, हर इन्वर्जन के बाद आप देखेंगे ये रिसेशन आया है, लेकिन इन्वर्जन के 6 से 12 महीने या 18 महीने के बाद आया है। वही चीज इसमें लिखी गई है, हैज ऑफन फॉलोड विद इन 6 to 24 months। एग्जाम्पल स्टेट क्या है, 10 से 2 की जो स्प्रेड है वो एक बार 2.91% तक 2011 में गई थी, यानी जो स्प्रेड था वो 2.91% तक चला गया था, एंड हैज गॉन एज लो एज 2.41% इन 1980s। मतलब इतना ज्यादा इन्वर्जन हो जाता है ऊपर में या नीचे में, जीरो की लाइन के हिसाब से। फ्रेड, ये जो फेडरल रिजर्व का सेंट लुइस का बैंक है, उसके डेटा को हम लेके चल रहे हैं, जो करेंटली जो 14 नवंबर के आसपास की, यानी करंट जो आपको फ्रेड की सीरीज दिख रही है, उसमें +0.52 है, यानी जीरो से थोड़ा सा ऊपर चल रहा है इन्वर्जन के लिहाज से। रिसेंट इन्वर्जन एंड व्हाट हैपेंड, हाल फिलहाल में जब हुआ है तो क्या हुआ। अगस्त 2019 में, याद करिए, अप्रैल 2020 में कोविड आया था। अगस्त 2019 में द 2 year बॉन्ड यील्ड ब्रीफली रोज द 10 year बॉन्ड, यानी इन्वर्जन हुआ कि 2 साल की बॉन्ड यील्ड 10 साल से ऊपर गई, लेकिन बहुत छोटे समय के लिए, बहुत ही थोड़े समय के लिए एक इन्वर्जन हुआ था। फिर मोर रिसेंटली आते हैं जुलाई 2022 में। जुलाई 2022 में 10 - 2, यानी 10 साल वाली यील्ड को 2 साल वाली से घटाएंगे, तो वो एक प्रोलॉन्ग इन्वर्जन में गई, यानी काफी समय तक वो इन्वर्जन में गई है। बहुत सारी रिपोर्ट्स और ये सजेशन देती हैं कि ये सबसे लंबा पीरियड था जब इन्वर्जन चला था। तो मैंने कहा था कि इन्वर्जन के समय कभी रिसेशन नहीं होता है। इन्वर्जन के बाद जब कर्व अगेन वापस रिवर्स हो जाती है, तो उसके 6 से 24 महीने के बीच में या 18 महीने के बीच में होती है। नॉर्मली यू वुड एक्सपेक्ट अ रिसेशन टू फॉलो, बट up to 2024 the US economy had not entered a full blown one, यानी 2024 में इन्वर्जन हो चुका है, लेकिन अब तक यूएस मार्केट रिसेशन में नहीं गया, इकोनॉमी रिसेशन में नहीं गई। देयर आर मैनी कैविएट्स, ये लाइन याद रखिएगा, इसलिए मैंने इसको ग्रीन कलर में कर दिया कि वो कैविएट्स क्या है, क्यों नहीं गई। क्योंकि 24 में अगर इन्वर्जन हुआ है और हम 25 खत्म कर रहे हैं, तो इन्वर्जन होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ है, उसकी कैविएट्स है, उसके रीजंस हैं, कंडीशंस हैं, वो हम बताते हैं। क्योंकि ये गारंटी नहीं है, लेकिन 99% ऐसा होता है। तो वो कैविएट्स क्या है, इसको हम लोग आगे समझेंगे। व्हाई दिस मैटर्स एंड व्हाट इट सिग्नल्स, ये इतना क्यों महत्व है इसका, क्यों सिग्नल करती है। तो एन इन्वर्टेड यील्ड कर्व मींस इन्वेस्टर एक्सपेक्ट शॉर्ट टर्म रेट्स विल बी हाई,
जब इन्वर्जन होने लगता है तो इन्वेस्टर जो बॉन्ड मार्केट होता है वो दिखाता है कि जो छोटे समय की बॉन्ड्स हैं, 3 महीने 2 साल, इनमें कूपन रेट, ब्याज या ब्याज तो एग्जैक्टली फिक्स होता है, लेकिन यील्ड काफी बढ़ जाती है या बढ़ती रहती है रिलेटिव टू लॉन्ग टर्म। यानी 10 वाले के मुकाबले 2 साल की यील्ड ऊपर या तो चली गई है या जा रही है, और डिफरेंस क्रिएट होता है, स्प्रेड बड़ा हो जाता है। पॉसिबली क्यों होता है ऐसा? बिकॉज मार्केट को, ट्रेडर्स को, बॉन्ड मार्केट के ट्रेडर्स को ये सेंस होता है कि आगे जाते हुए ग्रोथ रेट स्लो होगी, इन्फ्लेशन नीचे गिरेगा और ब्याज दरें नीचे ही रहेंगी। जब भी आपने देखा होगा कि ग्रोथ स्लो हो गई है आपकी, इन्फ्लेशन भी स्लो हो गया है, तो ग्रोथ को फ्यूल करने के लिए रेट कट किए जाते हैं। जब तीनों चीजें कट होती हैं तो वो एक सिनेरियो बनता है जहां पे लोगों को ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म तो ठीक लग रहा है इसलिए बॉन्ड यील्ड ऊपर जा रही है, लेकिन लॉन्गर टर्म में ये प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए ये आता और इसलिए महत्वपूर्ण होता है। तो इसका होता क्या है कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि अगर ग्रोथ स्लो है, इन्फ्लेशन नहीं है, तो क्रेडिट ग्रोथ भी नहीं होगी। रेट कट आप करेंगे तो और ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि सिस्टम में और ज्यादा पैसा झोंक रहे हैं आप, लेकिन स्टिल मार्केट चल नहीं रहा है, डिमांड नहीं आ रही है। तो इसलिए बैंकों को ज्यादा दिक्कत होती है, और बैंक इज द सिनोनिमस ऑफ द इकोनॉमी। तो इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्लो होती हुई दिखती है। While it has a strong track record, it is not a guarantee of recession. मैंने आपको कहा था कैविएट है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है बॉन्ड मार्केट का कि यूएस मार्केट कब रिसेशन में जाएगा, जब बॉन्ड इन्वर्ट होगी उसके 6 से 24 महीने के बीच में। लेकिन स्टिल देयर इज नथिंग कॉल्ड गारंटी। क्यों नहीं है? स्पेशली कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। ग्लोबल कंडीशन क्या है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, स्ट्रक्चरल शिफ्ट क्या है, इसलिए कई बार वो डिले होता है। 2 साल से ज्यादा का समय भी लग सकता है या नहीं भी जा सकता, गारंटी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सही होता है। तो अभी की परिस्थिति में क्या बदला? 2019 में जब हल्का सा इन्वर्ट हुआ था, उसके बाद रिसेशन में इसलिए नहीं गया क्योंकि कोविड आ गया। कोविड के बाद पूरी इकोनॉमी शैटर्ड हुई, उसके बाद पैसा पंप किया गया सिस्टम में, मार्केट में, तो मार्केट उसके लिए यहां से ऊपर की तरफ गया और एक बड़ी रैली बनी। फिर सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई, ट्रेड वॉर चलता रहा, फिर पूरी दुनिया में लिक्विडिटी डाली गई, ये सारी चीजें हुई, मॉनेटरी पॉलिसी सबकी सॉफ्टन होने लगी। स्ट्रक्चरल शिफ्ट क्या आया? एआई, जो 2022 से आप कह सकते हैं कि फुल फ्लेजेड आना शुरू हुआ, और उसके बाद से एक बड़ा चेंज आया है। मैंने शोज भी अलग अलग बनाए हैं कि एआई इज रियल, इसको गलतफहमी ना समझें। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद सबसे बड़ा शिफ्ट है इकोनॉमीज में। यूएस में 1960 के आसपास इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, या उसको स्लो डाउन किया गया था, उसके कंपैरिजन में अब जो एआई आ रहा है, ये नेक्स्ट उतना ही बड़ा या उससे भी बड़ा एक रिवॉल्यूशन है ग्लोबली। तो इस वजह से कई बार रिसेशन की जो टाइमिंग है वो बढ़ सकती, घट सकती, या हो सकता ना भी है। कैवियट्स जो मैंने आपसे कहा था वो समझ लीजिए, कैवियट्स क्या है? टाइम वेरीज, समय इन्वर्जन के बीच में अलग अलग हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो 3 से 2 वाले या 2 से 10 वाले या 3 से 10 वाले के बीच में हो। किसमें इन्वर्जन होगा, किस कॉन्टेक्स्ट में होगा, वो होगा। स्ट्रक्चरल एंड एनवायरमेंट चेंज हो सकते हैं, जैसे रिसेंट इन्वर्जन 2022 ऑनवर्ड्स हुआ, लेकिन अदर इकोनॉमिक फैक्टर थे कि पोस्ट कोविड बहुत पैसे डाले गए, ग्लोबल सप्लाई चेन थी, फिस्कल पॉलिसी थी, तो नहीं हुआ। कर्व अनइन्वर्ट हो जाते हैं जब मे प्रोसीड रिसेशन। जब कर्व अनइन्वर्ट होता है, मैंने आपको बताया था ना कि जब कर्व इन्वर्ट हुआ, उसके बाद जब वो अनइन्वर्ट होता है, वहां से रिसेशन के माहौल और मूड बनता है, क्योंकि वो और स्टीपन हो जाता है कर्व, वहां दिक्कत आती है, इसलिए स्प्रेड को देखते हुए वहां पे बनता है। अब चार्ट देखेंगे, सबूत कि क्या वाकई पहले इस तरह की कोई घटना हुई है या ये सिर्फ बातें हैं, जैसा कि आप लोगों ने पूछा भी है। अब आप इस चार्ट को देखिए, यील्ड इन्वर्जन एंड रिसेशंस, बहुत गौर से इसको देखिएगा।
1980 1984 के बीच में एक रिसेशन आपको दिख रहा होगा। जितने ये पिंक कलर के शेड्स वाले बार दिख रहे हैं, ये वो पीरियड है जब इकोनॉमी में रिसेशन हुआ। 10 ईयर माइनस 2 ईयर ट्रेजरी स्प्रेड है इसमें, यानी 10 साल की बॉन्ड यील्ड जब 2 साल की बॉन्ड यील्ड से कम हुई, इन्वर्जन हुआ, तो रिसेशन कब कब आया है, वो जो ये पिंक कलर के आपको पिलर्स दिख रहे हैं, ये यूएस रिसेशन को डिनोट करते हैं। और इसमें देखिए रेड कलर से भी मार्किंग बनी हुई है कि उस पीरियड के बीच में ये हुआ। तो अगर आप और गौर से देखेंगे तो यील्ड कर्व इन्वर्जन के बाद जब अनइन्वर्ट हुई है कर्व, उसके बाद रिसेशन आया है एवरी टाइम। 80 से 84 के बीच में, 90 से 94 के बीच में, 2000 से 2004 के बीच में, 2005 से 2009 के बीच में, एवरी टाइम आपने वही देखा। और लेटेस्ट 2020 से 2024 के बीच में यील्ड कर्व इन्वर्ट हो गई है, अभी अनइन्वर्ट नहीं हुई है प्रॉपरली, इसलिए टाइम लग रहा है। और क्यों नहीं इन्वर्ट हो रही है? क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंज हो रहे हैं। अभी और आपको चार्ट दिखाता हूं मैं। अब इस चार्ट को देखिए, यहां पे हमने S&P 500 और 10 माइनस 2 यील्ड का स्प्रेड ले लिया, यानी एक जो इसमें लाइन है वो S&P 500 की है, और एक जो है ये जो नारंगी कलर की, जो ऑरेंज कलर की जो आपको यील्ड दिख रही है, वो दिखा रही है कि कैसे स्प्रेड हुआ और उसके बाद S&P ने किस तरीके से बिहेव किया। आप देख रहे हैं कि ब्लू लाइन कहां पे कट कर रही है? जहां पे जीरो है, इन्वर्जन का पॉइंट है, वहां उसने कट किया, इन्वर्जन हुआ, उसके ऊपर गया और बॉन्ड अनइन्वर्ट हो गया, यील्ड अनइन्वर्ट हो गई। उसके बाद ब्लू लाइन नीचे आई, वहां पे मार्केट क्रैश हुआ। कहां पे हुआ? आप दोनों तीनों चार्ट जो पिलर्स बने उनको गौर से देखिए कि जो ब्लू लाइन है, जहां पे रिसेशन की यील्ड अनइन्वर्ट हो रही है, जहां पे ये जो आप देख रहे हैं, यहां पे ये तीनों लाइनें दिख रही हैं, यहां से ये मार्केट फॉल, यहाँ पे अनइन्वर्ट हुआ, ऊपर गई यील्ड, तीनों लाइन मिली, ये मार्केट फॉल आया। यहां से गया, अनइन्वर्ट नहीं हुआ, केवल टच करके वापस गया, इसलिए आपके मार्केट में फर्क नहीं पड़ा। इस करेक्शन को इन्वर्जन से जोड़ के मत देखिए, क्योंकि इन्वर्जन अभी अनइन्वर्ट नहीं हुआ है। एक और चार्ट देखिए आप। अब इसमें देखिए 500 S&P 500 को हमने 10 साल और 3 महीने की यील्ड को स्प्रेड को लिया है। जो रेड कलर की लाइन जिगजैग बनी हुई है, ये 10 ईयर माइनस 3 ईयर का स्प्रेड है, और जो ब्लैक लाइन है वो S&P 500 है। नंबर 1 पे नजर डालिए, यहाँ पे जो मैंने सर्कल बनाया है। नंबर 1 में क्या हो रहा है कि जब 10 ईयर का स्प्रेड बढ़ गया, यानी 3 महीने की यील्ड ज्यादा, 10 साल की कम, तो जीरो मार्क जो बना हुआ है, जो ब्लैक लाइन स्ट्रेट खिंची हुई बीच में जो जीरो मार्क है, वहां से देखिए यील्ड इन्वर्ट हुई, नीचे आई। नंबर 1 कॉलम पे देखिए जहां पे 1 बना हुआ है, लाल लाइन देखिए क्या है, स्प्रेड है 10 माइनस 3 मंथ, वहां यील्ड इन्वर्ट हुई, काली लाइन के पास टच हुई, काली लाइन क्या है, S&P 500 है, और वहां से लाल लाइन जब अनइन्वर्ट होकर ऊपर गई, तो वहीं से देखिए ब्लैक लाइन नीचे है, मार्केट क्रैश। सेम पैटर्न आपको नंबर 2 में दिख रहा है, लाल लाइन जीरो के नीचे आई, इन्वर्जन हुआ, पलट गई, अनइन्वर्ट हुआ, जहां पे रेड और ब्लैक लाइन टच हुई, वहीं से S&P नीचे, फिर ऊपर 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 गया, फिर अगेन देखिए आप, बहुत मामूली सा इन्वर्जन पॉइंट के पास हुआ, गया, और आपको 2 बार ब्लैक लाइन, एक बार 3 पे यहां पे, एक बार 3 पे यहां पे करेक्शन दिखे। तो रिसेशन भी हमने आपको दिखाया कि इन्वर्जन के बाद जब अनइन्वर्ट होती है तो रिसेशन होता है, और उसी समय S&P 500 यानी ग्लोबल मार्केट, मदर मार्केट जो यूएस का है, वो गिरता है। नंबर 4 2024 का इन्वर्जन है। तो अभी अनइन्वर्ट नहीं हुई है कर्व, अनइन्वर्ट के बाद 6 महीने साल भर लगते हैं। तो 2025 में जब एकदम लेटेस्ट डेटा देखते हैं, जो हमने आपको शुरू में दिखाया था कि 0.52 जीरो लाइन से ऊपर गई है, यानी अनइन्वर्जन शुरू हो गया है। तो शुरू होने के 6 से 24 महीने के बीच में कन्वर्ट होती है रिसेशन में। इसको देखिए आप, ये क्या है, S&P 500 एंड 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड। यील्ड का क्या संबंध है अभी मार्केट से? देखिए
कि रेड लाइन आपकी क्या है, ये यील्ड है और व्हाइट लाइन क्या है, एस&पी इंडेक्स है। जब जब यील्ड गिरती है मार्केट ऊपर जाता है। जो मैं आपसे कहता था ना कि बॉन्ड मार्केट, मार्केट का, इक्विटी मार्केट का असली खेल वहां पे हो रहा है। तो जब भी आप देखेंगे बॉन्ड यील्ड नीचे आती है, इक्विटी मार्केट ऊपर जाता है। रोज मैं आपको ये बताता हूं कि यूएस की बॉन्ड यील्ड अगर 4.5% के ऊपर बनी हुई है तो ये एक चिंता की बात है, क्योंकि जब तक वो नीचे नहीं आएगी मार्केट में बड़ी रैली नहीं बनेगी। और अगर वहीं पे सस्टेन करती है और इन्वर्ट होके आई है तो रिसेशन का माहौल बन जाएगा। ये एक सिंपल कोरिलेशन बॉन्ड यील्ड और एस&पी 500 का है। अब इस चार्ट को देखिए, इसमें हमने 3 तरीके के स्प्रेड ले लिए हैं। एक तो एस&पी है जो ब्लैक लाइन है, दैट इज एस&पी। 10 - 2 ईयर स्प्रेड है, ऑरेंज लाइन। एंड 10 - 3 मंथ है, ब्लू लाइन। इन तीनों लाइनों को बहुत गौर से देखिए। 2016-17 में ब्लैक लाइन क्रॉस करके गई, उसके बाद तीनों का इन्वर्जन हुआ कहां पे, 2019 के आसपास। अब आप ब्लैक लाइन देखिए 2020 में, हालांकि वहां पे कोविड का भी इशू था, डिसरप्शन था, स्टिल मार्केट में शार्प फॉल देखने को मिली। आप उससे पहले भी देख सकते हैं 2019 में जब ये दोनों लाइनें मिक्स एंड मैच हुई तो ये आपका एस&पी यहाँ पे बड़ा क्रैक आता हुआ दिखा। वैसे ही यहाँ पे देखिए कोविड जरूर था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे जब ये मैच हो गई तो बुरी तरीके से मार्केट गिरा। अब ये जो येलो लाइन है या ऑरेंज लाइन है 10 - 2 वाली, ये इसने टच किया, इन्वर्जन हुआ और अब उसी 0 पॉइंट पे ये खड़ी हुई है, यानी अनइन्वर्ट होने की कगार पे है। अनइन्वर्जन का प्रोसेस अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन आपका एस&पी 2023 में ये दिखा रहा था कि मार्केट में एक करेक्शन शुरू हो रहा है। सो रिमेंबर कि 2022 में जब वो टच करके खाली ऊपर गया था तो आपका एस&पी, हमारा निफ्टी सब गिरे थे। इसीलिए कहा जाता है कि जब 2025 में हम खड़े हैं, अनइन्वर्जन की प्रोसेस शुरू हुई है, तो क्या वो मार्केट वहां से गिरेगी। अब बॉन्ड यील्ड इन्वर्जन का आप एक सिंपल चार्ट देखिए, एक ऑरेंज लाइन है, एक ब्लू लाइन है। इसमें साफ दिख रहा है कि जहां जहां पे कट लगते हैं वहां वहां पे रिसेशन भी होता है, मार्केट भी आपका गिरता है। बिल्कुल सिंपल और सिंपल पैटर्न्स में हमने आपको बना के दिखाया है। तो हमने आपको 3 चीजें इस पार्ट में प्रूफ के साथ दिखाई कि कैसे बॉन्ड यील्ड इन्वर्जन होता है और कैसे रिसेशन आता है। वो आपको जरूर देखना चाहिए। आपके सामने एक चार्ट मैं खोल के रखता हूं, फिर हम इसको समराइज करेंगे। और वो चार्ट है सबसे इंपॉर्टेंट रिसेशन वाला, ये कि जब भी इन्वर्जन के बाद अनइन्वर्जन या अनइन्वर्ट हुई है यील्ड, उसके 6 से 12-18 महीने के बीच में रिसेशन आया है और उसी पीरियड में हमारा मार्केट करेक्ट होता है, जो हमने एस&पी के साथ आपको दिखाया है। हर बार आपको वो करेक्शन दिखेगा, 1, 2, 3, 4, एवरी टाइम देयर वाज ए करेक्शन। तो आज की ताजा स्थिति ये है कि बॉन्ड यील्ड इन्वर्जन हो चुका है, अनइन्वर्जन प्रोसेस में है। तो अगर 6 से 18 महीने, 24 महीने की स्थिति बनती है तो यूएस मार्केट में रिसेशन आ सकता है और मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आ सकता है। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा कि कुछ कैविएट्स हैं इसमें। गारंटी शब्द तो मना है अपने इक्विटी मार्केट में, आपने पढ़ा ही होगा कि गारंटी किसी चीज की नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हिस्टोरिकल डेटा हमने आपको दिखाया है कि कैसे रिसेशन आता है और कैसे चीजें बनती बिगड़ती हुई दिखती हैं। तो इसलिए चूंकि एआई कैपेक्स भयानक तरीके से चल रहा है, रेट कट की पूरी संभावना और ज्यादा बन रही है, सिस्टम में लिक्विडिटी बहुत है और एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है पूरी दुनिया की मार्केट में। इसलिए मे बी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने दाएं बाएं हो सकता है, तो आपको लगे कि रिसेशन आ ही नहीं रहा है, लेकिन डिले हो सकता है। बट अगेन बॉन्ड मार्केट आपको सीधे सीधे बता रहा है कि सिस्टम में इतनी लिक्विडिटी डाल दी गई है कि उसको सक आउट करके आप कल नहीं कर सकते। पैसा इधर से उधर जाएगा। आप जैसे उसको, मतलब जितनी करेंसी लिक्विडिटी में आ गई है उसको खत्म नहीं कर सकते आप। तो वो एसेट क्लासेस में
मूव करेगी, इधर बंद करोगे तो दूसरी तरफ जाएगी। इक्विटी गिराओगे तो हार्ड एसेट्स में जाएगी, गोल्ड भागेगा, मेटल्स में तेजी आएगी, उधर थोड़ी दिक्कत लगेगी तो बॉन्ड मार्केट में तेजी बनेगी। यानी जो पैसा है ना, वो एक आपने एक बड़े बॉक्स में डाल दिया, वो इधर से उधर घूम रहा है, वो खत्म नहीं हो रहा है, एवेपोरेट नहीं हो रहा है। सो इसलिए बॉन्ड मार्केट हमेशा आपको ये इंडिकेशन देता है कि सिस्टम में लिक्विडिटी की वजह से जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, उससे एसेट क्लासेस के प्राइस में क्या इंपैक्ट आएगा। तो प्रूफ के साथ हमने आपको ये दिखाया कि बॉन्ड मार्केट दरअसल इक्विटी मार्केट का असली खिलाड़ी है। तो आपको बॉन्ड मार्केट बहुत ध्यान से अच्छे से समझना चाहिए। उससे आपको इकोनॉमी भी समझ में आएगी, उससे आपको मार्केट भी समझ में आएगा, उससे आपको मैक्रो पिक्चर के साथ माइक्रो डिसीजन लेने में बहुत हेल्प मिलेगी। आई होप कि आपको इससे काफ़ी कुछ समझ में आएगा। जिन लोगों ने कहा था कि इस वक़्त दिखाइए, तो मैंने उनको इसीलिए आज ये चार्ट दिखाया कि इससे पहले हिस्ट्री में कई बार ये हो चुका है कि जब बॉन्ड इन्वर्जन हुआ, अनइन्वर्ट हुई, उसके 6 से 18 महीने के बीच में रिसेशन यूएस में कई बार आ चुका है। इस बार कब आएगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि 1 साल में आ जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं 2026 में 100% आएगा, क्योंकि वो समय उसी हिसाब से मैच कर रहा है, हिस्टोरिकल डेटा भी बता रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मे बी थोड़ा और डिले हो सकता है, क्योंकि एआई कैपेक्स बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, वो रुक नहीं रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रोसेस और लंबा चलेगा। गॉड नोज़। बट हिस्ट्री और डेटा ये बताता है कि नेक्स्ट 1.5 ईयर या मैक्सिमम 1 ईयर में यूएस मार्केट में रिसेशन आएगा और मार्केट क्रैश होगा। आई विश कि जो हम लोग सोच रहे हैं वैसा ना हो। किसी को मार्केट क्रैश नहीं पसंद है, लेकिन डेटा यही सजेस्ट करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की चर्चा बॉन्ड यील्ड के जो पार्ट 2 शो है। हमने कोशिश की है कि आपको एक बेहतर तरीके से डेटा के थ्रू समझा सकें। उम्मीद है आप इसको पसंद करेंगे। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। और आपने अगर पहले वाला बॉन्ड का शो नहीं देखा तो उसको भी ज़रूर देखिएगा, तो आपको पूरी तरीके से मनी मार्केट की, बॉन्ड मार्केट की पिक्चर क्लियर हो जाएगी। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।